नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सतेंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका सतेंद्र तोमर सर यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। हालांकि पहले अफवाहें चल रही थी कि रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन वो उन अफवाहों के दौरान रिजल्ट जारी जो है वो हो नहीं पाया था और फाइनली यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो लेकर आने वाली है। लगभग लगभग आप मान के चलिएगा कि 2026 में 40,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका लेखपाल की जो 8,000 वैकेंसी आने वाली है उनकी कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी, या हम ये कहें कि कितने जो अभ्यर्थी हैं वो उसमें एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। तो इसका एक बहुत सामान्य सा तरीका है, उस तरीके को अगर आप खुद भी अपनाएंगे, है ना, तो ऐसी स्थिति में आप निकाल पाएंगे कि आप उस स्कोर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप उस रडार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे यहां पर एक जो है रिजल्ट आपके सामने दिखाया गया है और इस रिजल्ट में जो अभ्यर्थी है उस अभ्यर्थी के मार्क्स हैं आपके कितने 80.75। यानी ये जो मार्क्स हैं इनके, ये मार्क्स कौन से मार्क्स हैं, ये वो मार्क्स हैं जो आपके क्वेश्चन के बेस पर जो है वो निकाले गए हैं, है ना। लेकिन कोई शिफ्ट इजी होती है, कोई शिफ्ट टफ होती है और अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो बाद में क्या किया गया, उसको नॉर्मलाइज्ड जो है वो किया गया, यानी 80.75 जो है इनका जो है रॉ स्कोर है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मलाइज स्कोर की तो इसमें जो है लगभग लगभग इनका थोड़ा सा मार्क्स जो है वो बड़ा है, यानी 81.012। इसका मतलब अगर हम बात करें, फिर दिया गया आपका परसेंटाइल स्कोर 99.63856662 परसेंटाइल है ये। अच्छा, ये परसेंटाइल स्कोर क्या कहता है ना। अगर इसको आप अगर समझ लें तो ऐसी स्थिति में आप ये बता पाओगे कि कितने अभ्यर्थी जो है वो जो लेखपाल का एग्जाम है उस लेखपाल के एग्जाम में जो है बैठ पाएंगे, है ना। तो ये निकालने का तरीका क्या है, देखिए जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में ही स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है, एक चीज लिखी हुई है और वो क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। इसमें जो तीसरा पॉइंट है रिजल्ट में, उस तीसरे पॉइंट में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट कम में उससे नीचे हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 90 है ना, तो उसका अभिप्राय यह है कि वह अभ्यर्थी मेरिट सूची में परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले 90% अभ्यर्थियों से ऊपर है। यानी किसी का अगर परसेंटाइल स्कोर जो है वो कितना आ रहा है, अगर किसी का परसेंटाइल स्कोर जो है वो आ रहा है 90, तो इसका मतलब ये हो गया कि 90% जो छात्र हैं वो उससे नीचे हैं, केवल 10% छात्र जो है वो उससे ऊपर हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा डेटा निकालें तो आप लोगों को पता है कि जो आपका यूपी पीईटी है ना, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो आपका फॉर्म जब फिल करे गए थे तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनकी संख्या 25 लाख प्लस थी। 25 लाख से ज्यादा जो है अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और जब एग्जाम हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अनुपस्थित रहे और 19,43,000 अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम दिया था। 19,43,000, इसका मतलब 19,43,000 के अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को निकालें तो आप आसानी से निकाल पाओगे, है ना। ये बिल्कुल वही चीजें हैं जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये कहा आपसे कि ये मान लीजिए एक दूसरा हमारे पास स्कोर कार्ड है। इसमें जो आपका यहां पर अगर आप देखें तो इनका जो स्कोर है वो कितना है 84.25 और इसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो कितना है 82.123। इसका मतलब यहां पर ये शिफ्ट इजी रही होगी, इसका मतलब स्कोर जो है वो कम हुआ है। परसेंटाइल कितना बन रहा है 99.77 बन रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें तो 0.23% जो बच्चा होगा वो इनसे ऊपर होगा, बस 0.23% है ना। तो यहां पर अगर आप ये निकालें कि किस तरीके से जो है जो आपकी जो लेखपाल की वैकेंसी है उसमें किस तरीके से आप ये निकाल पाएंगे कि हम उस कट ऑफ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए वैकेंसी 8,000 है, अभ्यर्थी कितने, मान लीजिए 30 गुना अभ्यर्थी उसने बुलाए। अगर 2022 में जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें ध्यानपूर्वक तो उस वैकेंसी में लगभग 30 गुना जो है वो अभ्यर्थियों को एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई थी। अब 30 गुना होने का मतलब 8,000 वैकेंसी में 30 गुना बच्चे अगर बुलाएगा तो इसका मतलब 2,40,000 होंगे वो।
अब 2,40,000 अगर हम देखें तो 2,40,000 जो है, अगर 19,43,000 टोटल है, तो इसका मतलब अगर हम परसेंटेज यहां पर निकालें 2,40,000 और आपका 19,43,000 गुणा 100 अगर करेंगे तो ये परसेंटेज आता है आपका 12.35% है ना। यानी इतने बच्चे इस परीक्षा में शामिल होंगे। इतने बच्चे अगर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो अगर परसेंटाइल स्कोर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 100 माइनस 12.35% है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी? वो कट ऑफ जो है वो आपकी रहेगी लगभग 87 परसेंटाइल के आसपास। ये परसेंटाइल स्कोर में निकाल कर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये जो स्कोर है ये आपका स्कोर परसेंटाइल स्कोर निकल के आ रहा है। फॉर्म तो सभी फिल कर सकते हैं लगभग, लेकिन एग्जाम में अपीयर होने की जो परमिशन दी जाएगी, जिनके एडमिट कार्ड जारी होंगे, उनका जो कट ऑफ मार्क्स है वो लगभग 87% के आसपास रहेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर 40 गुना छात्र बुलाए तो 40 गुना छात्र होने पर जो है वो लगभग 83% के आसपास जो है वो परसेंटाइल रहेगा। ये परसेंटाइल स्कोर है, ना ही रॉ स्कोर है, ना ही जो है आपका जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ये परसेंटाइल स्कोर है। अगर 83 परसेंटाइल के आसपास अगर किसी का बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इस एग्जाम को दे पाएगा। तो आप भी निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले का यूज करके आप बता सकते हैं कि जो आपका लेखपाल है उस लेखपाल में जो है वो कितने अभ्यर्थी जो है वो अपीयर होंगे, है ना। तो लेखपाल से संबंधित जो सूचना है ना, वो आपको अच्छी लगी होगी बिल्कुल। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।